लेकिन सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में चल रहे हिंसक संघर्ष की, जिसमें हिंदू विरोधी मजहबी चिंगारी है, सत्ता विरोधी शोले हैं, उस्मान हादी की हत्या के बाद आउट ऑफ कंट्रोल कट्टरपंथी हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि सवाल पूछा जा रहा है, मोहम्मद यूनुस की कुर्सी कब तक सुरक्षित है? क्या मोहम्मद यूनुस भी शेख हसीना की तरह बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने वाले हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता के समीकरण अब बदले बदले से लग रहे हैं, जिसकी बदौलत शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी थी, जिसके दम पर मोहम्मद यूनुस को कुर्सी मिली, वहीं अब मोहम्मद यूनुस की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कसम खा चुके हैं। वही अब यूनुस को अल्टीमेटम दे रहे हैं। सत्ता में आज हम इसी अल्टीमेटम को डिकोड करने वाले हैं। नाम है इंकलाब संगठन। यह वही संगठन है जिसके छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या की गई थी, जिसके बाद से बांग्लादेश पिछले कई दिनों से जल रहा है। वहां अराजकता वाली स्थिति है। कट्टरपंथी इस तरह हावी हो चुके हैं कि लगता है कि उन्हें हत्या गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया गया है। दुनिया को दिखाने के लिए मोहम्मद यूनुस शांति की अपील जरूर कर रहे हैं, उस्मान हादी पर शोक जरूर व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन आक्रोश की आग लगातार धधक रही है। विरोध के बारूद लगातार फट रहे हैं। आपको बताते हैं उस्मान हादी के संगठन इंकलाब ने अपनी नई चुनौती से मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें किस तरह बढ़ा दी। इंकलाब के सचिव अब्दुल्ला अल जाबिर ने स्पष्ट शब्दों में मोहम्मद यूनुस को यह कहा है कि उस्मान हादी की मौत की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस ये बताएं कि हादी के हत्यारों पर एक्शन कब होगा। कार्रवाई की तय सीमा खत्म हो चुकी है, अब और वक्त नहीं मिलेगा। यहां तक कि सत्ता पलट देने वाले संदेश भी दिए गए हैं। यह कहा गया है कि उस्मान हादी को इंसाफ नहीं मिला तो यूनुस को सरकार में रहने का हक ही नहीं। कटाक्ष करते हुए कहा गया कि यह सुना है कि गृह मंत्रालय के सलाहकार इस्तीफा दे रहे हैं, इन लोगों को आसानी से भागने भी नहीं देंगे, यह कहा गया है। जिम्मेदारी नहीं निभाई तो फिर खून बहेगा, यह कहा गया है। एक बार खून बहने लगा तो फिर यह रुकेगा नहीं, यह भी कहा गया है। और रास्ता यही है कि उस्मान हादी को मारने वालों को गिरफ्तार किया जाए। मोहम्मद यूनुस का बयानों वाला ड्रामा अब और नहीं चलेगा। कुल मिलाकर बात यही है कि बांग्लादेश में यूनुस की सरकार गिराए जाने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश में अगले वर्ष चुनाव है। इनसाइड स्टोरी ये कि मोहम्मद यूनुस वहां लोकतंत्र को लॉक कर सत्ता सदा के लिए हासिल करना चाहते हैं। अगले वर्ष होने वाले चुनाव को किसी तरह टालना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस इच्छा पर कट्टर विचार हावी हो रहे हैं। सवाल यही है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका रिमोट किसके पास है? कौन से लोग वहां उपद्रवियों को नियंत्रित कर रहे हैं? कैसे कट्टरपंथी सत्ता पर अपना दावा ठोक रहे हैं? यह भी समझिए। उस्मान हादी के नाम पर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग क्रांति की बातें कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के लिए विशेष संदेश दिए गए हैं। यह कहा गया है कि सारे के सारे क्रांतिकारी मारे जा रहे हैं। जुलाई योद्धाओं को निशाना बनाया जा रहा है। जुलाई योद्धा जिन्होंने शेख हसीना की तख्ता पलटने में, सरकार का तख्ता पलट करने में भूमिका निभाई, उनको जुलाई योद्धा कहा जाता है। और उन जुलाई योद्धाओं को निशाना बनाया जा रहा है। यूनुस पर यह आरोप है। ये लोग कह रहे हैं कि क्रांतिकारियों की चेतना को कोई मार नहीं सकता। हत्यारे बच निकले तो बांग्लादेश में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस प्रदर्शन में जमात के लोग भी शामिल हो रहे हैं। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बुरा वहां रह रहे अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। विशेष तौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सरेआम पीट पीट कर हत्या की जा रही है, जिंदा जलाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध भारत में भी हो रहा है। आपको 4 तस्वीरों से दिखाते हैं भारत में बांग्लादेश के खिलाफ कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी हुई। वहीं कोलकाता में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन हुआ। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। भोपाल में नाराज लोगों ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। जम्मू कश्मीर में भी हिंदुओं ने अपने अंदाज में मोहम्मद यूनुस की कट्टर सत्ता का विरोध किया। बांग्लादेश में 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की हत्या कर दी गई थी। पहले यह दावा किया जा रहा था कि दीपू ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी, लेकिन शुरुआती जांच में इसके कोई सबूत नहीं मिले। मतलब यह कि कट्टरपंथी हिंदुओं को अपनी नफरती मानसिकता का शिकार बना रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या हुई, वहां सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार हिंदू टारगेट में रहे। बड़ी बात यह है कि हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के बीच वहां के सत्ताधीश आंखों में पट्टी लगाकर सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से भारत में बांग्लादेश में हो रही जातियों को लेकर के लगातार
रोष है लोगों के बीच। और यहाँ पर देखिए आप पुतला फूका जा रहा है और साफ तौर पर मांग है कि जो यूनुस सरकार है वो वहाँ पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। बांग्लादेश की सरकार को कहना चाहता हूँ, अभी भी समय जाग जाए, एक कट्टरपंथियों के इशारे पे काम ना करे, पाकिस्तान के इशारे पे काम ना करे, नहीं तो बांग्लादेश का यही हाल होगा। यहाँ पे बकायदा जो है फोर्स उन्हें रोक रही है, यहाँ पे बकायदा जो है झड़प होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये माने नहीं। तो उसके बाद अब इन्हें रोकने के लिए बकायदा जो है बल का थोड़ा प्रयोग किया जा रहा है, बकायदा जो है इनको पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। 5 महीने वेट कर लीजिए, बंगाल में जगह कम पड़ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको। कुछ भी नहीं करना है, वो हिंदुओं का मार रहा है और सेम हाल यहाँ पे है। यूनिस का जो हाल है ये है, यहाँ पे वो हाल है। वो ये मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू हो, सैनिकों को भेजकर रोडों पे घूम रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको कब्जे में लिया जाए, उनको गोली मारी जाए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीर यहाँ लगाई है, जूतों का हार उनको पहनाया गया। अब हिंदुस्तान की आर्मी के 3944 जवान शहीद हो गए, तब आज़ादी मिली। आज भूल गए, वो तो खुद आज़ादी भी नहीं ले सकते थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वही हो रहा है जो पाकिस्तान में वर्षों से होता रहा है। तो सवाल है कि जब पाकिस्तान के साथ ये कहा जाता है कि क्रिकेट और कूटनीति एक साथ नहीं चल सकती, तो बांग्लादेश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह के सवाल भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। हर मंच पर बांग्लादेश का बहिष्कार करने की मांग हो रही है। आपको बता दें कि आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को चुना गया है। 7 खिलाड़ी ऑक्शन में आए थे, 6 को किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। अब इसका विरोध हो रहा है। आईपीएल में जितने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं उन सबका बॉयकॉट करें, हर स्पोर्ट में बॉयकॉट करें, हर क्षेत्र में बॉयकॉट करें। हमारा आज संघर्ष वहाँ के जिहादियों के साथ में है। जिहादियों को हमने संदेश देना है, हमने संदेश दिया भी है। उन जिहादियों का समर्थन जो कोई भी करेगा, चाहे वो वहाँ का खिलाड़ी होगा, हम उसका भी प्रतिरोध करेंगे। बांग्लादेश की सरकार पर सभी संस्थाओं को, चाहे वो खेल संस्थाएं हों, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, उनको एक दबाव बनाना चाहिए। एक म्यान में 2 तलवार नहीं चल सकती। हमारे देश का जो उसको है आईसीआई को ये सोचना चाहिए कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं इसमें लेना चाहिए। हमारे देश में खिलाड़ियों की कमी है क्या, जो हम उनको अपने पैसों को दें? मैं बीसीसीआई से आग्रह करता हूं और आईपीएल टीम के जो भी ओनर है उन सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि ये जितने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी है उनको ऑक्शन के अंदर लिया न जाए, अन्यथा अगर वो खेलने यहाँ पर आएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसका विरोध करेगा। से किसी भी तरह का रिश्ता ना आईपीएल में होना चाहिए, ना किसी अन्य दृष्टि में, मतलब किसी भी व्यवहार में नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमारे हिंदू भाई वहाँ पे मारे जा रहे हैं और हम उनको यहाँ से बुला के और उनको स्वागत करके उनका खेलने के लिए हम आमंत्रण दे रहे हैं। ये कहाँ का नियम है?